वंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार नारा लगाएंगे। मनोहर जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मनोहर लाल जी जिंदाबाद, मोदी मनोहर जिंदाबाद। मुकेश गौड़ जी, रैली संयोजक शशि परमार जी, पगड़ी पहना करके आदरणीय मनोहर लाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत की कड़ी में तालियां रुकनी नहीं चाहिए साथियों। जब तक स्वागत कार्यक्रम चल रहा है आपकी तालियां लगातार बजनी चाहिए। अब मेरा निवेदन मंडल अध्यक्ष प्रदीप तंवर और नरेंद्र दरियापुर, जेपी दलाल जी का हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं अपितु भारत देश के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत करने वाले राजनीति के महानायक, गरीबों के मसीहा, बेरोजगारों को जिन्होंने भर भर के नौकरियां दी, महिलाओं के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी, ऐसे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का हम इस ठाकुर सोन सिंह तंवर जी की सरजमी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। राजनीतिक विरासत को संभालने का काम किया और आपने उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम किया है। ऐसे जेपी दलाल जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं बधाई देता हूं भाई शशि रंजन परमार जी को, जो आपने बेहतरीन ये कार्यक्रम आपके संयोजन में कार्यक्रम किया। चारों मंडल अध्यक्ष और 48 शक्ति के अंदर प्रमुखों को 233 बूथ प्रमुखों के साथ में टीम जो आई, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं पुनः माननीय मनोहर लाल जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिला सेक्रेटरी। अब मैं निवेदन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, बहुत मैं जेपी दलाल साहब और हमारे सांसद धर्मवीर जी, हमारे लोकप्रिय बहुत मेहनती जिला अध्यक्ष गौड़ साहब, सभी सम्मानित साथियों, मैं मनोहर लाल जी का इस इलाके में ये तीसरा प्रोग्राम है। मैं आभारी हूँ इनका कि इस टेन्योर के अंदर मुख्यमंत्री जी के तौर पे इन्होंने 8 प्रोग्राम किए हैं और उससे रिकॉर्ड तोड़ काम करने का आपने काम किया है। आज इसलिए आज उसी का रिजल्ट है। तो सामने मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी 1400 जो वोट आए थे और 2019 में मेरा आपके आशीर्वाद से 55,000 वोट आए। लेकिन जो आपका सिस्टम था 9% खर्ची गरीब के बेटे को आपने जो नौकरी दी, उसका रिजल्ट आपने इसमें दिखाई देता है। और इसी तरीके से अब की बार जिस तरीके से आपने और भी ज्यादा गरीबों को 5 लाख रुपए आयुष्मान, मैं तो ये कहूँगा मोदी जी की जो स्कीम थी आयुष्मान की, उसको भी आगे बढ़ के आपने चिरायु हरियाणा 14 लाख परिवार से 40 लाख परिवार 1 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख का इलाज दे दिया। ये बहुत बड़ी गरीबों की लाइन आपने खींचने का काम किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल जी, जो राजनीतिक संत हैं, त्याग की प्रतिमूर्ति है। और आज भी एक आपने एक समझो बीजेपी के कार्यकर्ता को आपने इतना आगे बढ़ा के नायब सैनिक के रूप में उनको आपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। और आज उसके बाद इससे फालतू त्याग किया कि आपने प्रदेश मुख्यमंत्री छोड़ के, और जब वहां से चले अपनी जमीन 2 किले थे मुख्यमंत्री जी की, वो भी पंचायत को देने का काम किया। लाइब्रेरी के लिए अपना घर भी दे दिया। और जिस तरीके से अंत में जब चंडीगढ़ से चले तो 2 कुर्ते पजामे अटेची में लेकर और भाई किराए का मकान करनाल में लिया। इतना बड़ा दाग हरियाणा में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मनोहर लाल जी, मैं आभारी हूँ आपका कि तो सामने आपका जो आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर रही है। आपने 4.5 साल में
इतने काम किए हैं, मैं गिना नहीं सकता। आज यहाँ कारू में हम खड़े हैं तो कैरू के अंदर 12 करोड़ की आपने ये CSC बनाई और कैरू सब तहसील का केस हमारा ऊपर गया। इस सरवाड़ में कॉलेज आपने बनाया, बिल्डिंग का काम आपके आशीर्वाद से थोड़ा रह रहा है। तो ये सारे काम मनोहर लाल जी ने इतने रोड बनाए हैं, मैं बता नहीं सकता। हकीकत में चाहे खंडवा की कसबंदी है, चाहे हमारी यहाँ रुई की है, ये प्रोसेस में है। तो आपका आशीर्वाद बना रहे ताकि अगली बार इसमें कोई दो राय नहीं। जो गोड साहब ने कही, भाई धर्मवीर जी यहाँ से लगभग 70,000 वोटों से जीतेंगे। और जो मुख्यमंत्री जी आपका करिश्मा है, किसी की कोई बात नहीं है। तो शाम विधानसभा की ये सीट आपके आशीर्वाद से आप ये कह सकते हैं। भिवानी जिले में जो हमारी 4 सीटें हैं, जो दलाल साहब भी कहते हैं भिवानी जिला जिसका पल्ला पकड़ ले, छोटे गोली 3 आई थी। और जो मेराड़ी कसर वैसे ही बाप ने 8 बार, ये आज 8वां दौरा मनोहर लाल जी का है। 3 बार कैरू और 1 बार सुसाम, बापोड़ा, दुल्लेड़ी, दिनोद, खंडवा। तो 8 बार जो आए हैं, सैकड़ों करोड़ की स्कीम आपने मुझे दी है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह हमारे बहुत बड़े साथी तो कांग्रेस में भी छोड़ कर, चाहे सुभाष सरपंच है, JJP का हमारा राजवीर सरपंच है, आलोक इंदीवाड़ी से मास्टर पवन जिला, जग प्रधान मनान, सारी टीम, राहुल गानोक हमारा BDC, सुरेश नंबरदार, मनीना नंबरदार, पाथरवाड़ी, ये कांग्रेस की सारी टीम, संदीप कोटड़िया, संत राजेश शेखाव, शेर सिंह मनसरवास, महावीर बलोता मनसरवास, धर्मवीर, सोमवीर डांगा, रविंद्र साथी मतल्ला। तो इतनी बड़ी टीम आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आपकी नीतियों से प्रभावित होके जो सुसाम में आपने चमत्कार किया है, आज आपके नेतृत्व में है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय JP दलाल जी का, कि उनके बाद मेरी बात अधूरी रहेगी। दलाल साहब ने 5 साल में, मुख्यमंत्री जी 3-4 साल जब भी मैंने कही, हमेशा सुसाम में चाहे कोरोना आया, हर जगह मंडियां खुलाना और इसमें दुनिया भर का काम करने का काम दलाल साहब का रहा। और भाई अब तो मुझे भाई धर्मवीर जी और हमारे यशस्वी जिला प्रधान भाई मुकेश गौड़, इन दोनों ने भी आशीर्वाद दे दिया है। तो अब से कोई लगता नहीं है मुझे कि जिस तरीके से इस कल सुसाम में कोई मामला बचेगा नहीं। और आपके प्रताप से धर्मवीर जी भी 70,000 की सीट लेंगे। और भाई आपके आशीर्वाद से या 1 लाख आपका आशीर्वाद बढ़ा रहे तो या मैं सीट का दूं। और भिवानी जिले की पहली सीट आपकी तो शाम रहेगी। आपका धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। और भाई मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मेरे बुजुर्ग जो 45 डिग्री में मैं तुसाम हल्के के हर गांव में गया, आपका आभारी हूँ। आप लोग हर घर से चल के, हमारी 3 पार्टी वाली विनोद आए, इस सरवाड़ से आए, हर घर से आप आए हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि ये दीपकल हमारे बीच में है। मोदी जी इनको तो राष्ट्रीय लेवल पे अपनी टीम में रखेंगे और वहाँ से भी हमें इनका आशीर्वाद मिलेगा। गजेंद्र सिंह जी शेखावत का जो भी प्रोग्राम था और वो जमशेदपुर पार्टी ने उनकी ड्यूटी नॉमिनेशन के लिए लगाई है, तो वो वहाँ चले गए। और मैं आपका आभारी हूँ, आपने इतना आशीर्वाद दिया। और भाई धर्मवीर को भी आशीर्वाद देने के लिए अब के दुकान सारी बंद हो ली, JJP भी खिंड ली और कांग्रेस में तो यादव मैंने लिस्ट पड़ी है, रोज बाद काम लाग रहे हैं। भाई एक तरफा काम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की 10 की 10 सीट और हरियाणा में तिवारी सरकार, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा में एक ऐसा देश दिया है, तिवारी से फिर से सरकार बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सजी परमार जी। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी से वो आए और अपना संबोधन हम सबको दें। आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी, वित्त मंत्री हरियाणा सरकार।
भाइयों राम राम। राम राम तो बोल दो सारे, राम राम। भाई आज के किसान की चुनावी सभा में उपस्थित हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले, अब पता है केंद्र में क्या जिम्मेदारी देंगे मोदी जी पता नहीं भाई, लेकिन हमारे से तो हरियाणा से दिल्ली ले गए ऐसे वरिष्ठ नेता मनोहर लाल जी, जिनका आशीर्वाद इस किसान पर, भिवानी पर, लोहारू पर विशेष तौर पर रहा है। और मेरे भाई धर्मवीर जी, मुकेश गौड़ जी, हमारी चेयरपर्सन मलिक जी, अनिता मलिक जी, हमारे ठाकुर विक्रम सिंह जी और साथी मेरे सारे मंचासीन भाई, छात्र पत्रकार साथियों और खासकर शशि परमार जी, जिनको भाई सबका आशीर्वाद ले लिया, टिकट भी पक्की कर ली और चुनाव का रिजल्ट आपने बता दिया, कह दिया ना भाई मेरा काम तो चल गया चला के है। और ये सही बात है कि बहुत मेहनत करते हैं। मेरे पीछे लगे रहे, मंत्री बनने के बाद जितना लोहारू में गया उसका कम से कम आधा जरूर तो सामने आता रहा। और छोटी छोटी बातें जो होने वाली थी वो हमने की। मैं धन्यवाद करता हूँ मनोहर लाल जी का कि इन्होंने इस इलाके के ऊपर विशेष आशीर्वाद रखा, चाहे पानी देने का हो, चाहे भाव देने का हो। और तोशाम हल्का मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर मेरिट की वजह से नौकरी पाने वाला नंबर 1 हल्का है। सबसे ज्यादा नौकरियां मिली है तो तोशाम हल्के को मिली। मैं हर बार देखता था कि लोहारू के ज्यादा आते हैं कि तोशाम के आते हैं, किसी भी लिस्ट में तोशाम पीछे नहीं रहा। और पहले नौकरियां मिलती थी, नेताओं के पीछे घूमना पड़ता था, 20-30 साल गाड़ी घुमानी पड़ती थी, एहसान लेना पड़ता था। लेकिन जो नीति बनाई मनोहर लाल जी ने, उसकी वजह से भाई आज सम्मान की जिंदगी देते हैं, सम्मान से अपने आप नौकरी पाते हैं, किसी नेता के पीछे नहीं घूमना पड़ता। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, लंबा चौड़ा भाषण नहीं, आप मनोहर लाल जी को छोड़ने आए हो तो सामने भाई धर्मवीर जी भी यहाँ के विधायक पर रहे हैं, चुनाव लड़े हुए हैं, मुकेश गौड़ जी भी यहाँ घूमते रहे, अनिता मलिक भी यहाँ है और शशि परमार भी 55,000 वोट देके गए हैं। और एक तरफ तो ये लगे हुए हैं, एक तरफ भाई जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने भी घोषणा कर दी कि भाई वो भी जोर शोर से कांग्रेस की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा है, मैंने सुना उनका कि भाई जिस तरह से दान सिंह ने उनके साथ बर्ताव किया उससे ज्यादा बढ़ करके सेवा हम करेंगे। अब दान सिंह ने पीछे श्रुति का चुनाव था, 56,000 वोटों से श्रुति को हराया था। मैं समझता हूँ कि ये बहादुर जनता है तोशाम की, सारे मिलकर करके उस रिकॉर्ड को तो तोड़ ही देंगे। उससे ज्यादा वोटों से यहाँ कांग्रेस हारेगी, तब तोशाम की इज्जत होगी, तब तोशाम को पता लगेगा। तोशाम चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह की कर्म भूमि रही है। हम भी गांव गांव के अंदर यहाँ घूमते रहे हैं। एक चीज का ध्यान करें ना भाइयों, हो सकता है कि किसी को मेरी से दिक्कत हो सकता है किसी को धर्मवीर से दिक्कत हो सकता है किसी और लोकल नेता से दिक्कत हो, लेकिन ये चीज तो तोशाम वालों को अच्छी तरह से समझ है कि तोशाम वाले अपने इलाके की चौधर दूसरे इलाके में नहीं जाने देंगे। ये भाई बता दो, आप छोड़ोगे इस बात को तो तोशाम क्या जो चौधर है, भिवानी जिले की जो चौधर है वो आप बरकरार रखोगे। मैं इतना ही आपसे भरोसा करता हूँ। दूसरी बात आपको एक चीज बताता हूँ भाई, मैं अकेला हूँ लोहारू में, आपके यहाँ 4-5 है, आपसे मुकाबला करने के लिए 4 बैठी है लोहारू की जनता। वो जो तोशाम की लीड आएगी उससे चाहे 1000 वोट फालतू निकाले लोहारू, आपसे ज्यादा लीड जो है दे करके भारतीय जनता पार्टी लोहारू से जीतेगी। ये आपके किसी गांव में जाके पता कर लो, किसी इलाके में जाके पता कर लो। दूसरी बात, आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया, भ्रम फैलाना, झूठ देना, गलत फैलना। आपने देखा होगा 3 महीने पहले चुनाव था, 3 महीने पहले चुनाव कहा था मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का। माहौल ये बना दिया चुनाव से 15-20 दिन पहले, महीना पहले कि भाई सारे कांग्रेस से चुनावी है, भारतीय जनता पार्टी 3 प्रांतों में सरकार नहीं बनेगी। और ये हमें भी शक हो जाता था, हमारे जानकार थे, पूछते थे भाई क्या माहौल है, वो बताते थे कि भाई ये सारा ऊपर का माहौल है।
यही एक कांग्रेस पार्टी कंपनियां हायर करती हैं, सोशल मीडिया वाली विदेशी ताकतें इनका साथ देती हैं और उस पर चुनाव के वक्त एक ऐसा माहौल बन जाता है कि बड़ा तगड़ा मुकाबला है, बड़ा तगड़ा मुकाबला है। लेकिन असली बात मैं बताऊं कि ये चुनाव में कंपनियों का ठेका दे करके माहौल बनाते हैं, इसके वोट नहीं मिलते। वोट आपके हाथ में है, वोट गरीब के हाथ में है। आप लोगों को जो नौकरियां मिली, आप लोगों को जो बीमा मुआवजा किसान को भाव मिला, आप लोगों को जो नहरी पानी मिला, उसका हिसाब किताब देखो। और देश के अंदर जो देश का सम्मान मोदी जी ने सारी दुनिया के अंदर बढ़ाया। अरे यहाँ फौजियों का इलाका है, कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे वर्दी के अंदर, हमारे सैनिकों को गोली चलाने का हुक्म नहीं था। आज वही कश्मीर है, कोई सैनिक की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। अरे हमारे बढ़ते हुए भारत की ताकत है, सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सबसे तेज गति से देश का जनता बढ़ रहा है। आज दुनिया का कोई भी फैसला भारत की तरफ देख के होता है, भारत के प्रधानमंत्री से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं होता। और एक तरफ ये वो लोग जो हमारी पक्षी पार्टियां हैं वही माहौल पैदा करना चाहते हैं। तब राहुल गांधी जैसे नेता प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट के फैसले के कागज को फेंक के फेंक दिया करते, वो ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के रूप में देखना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ तोसान की जनता, लोहारू की जनता, भिवानी की जनता बहुत जागरूक है। बहुत भारी बहुमत से भाई धर्मवीर को वोट दे करके मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। और हमारे इलाके की आन बान शान की लड़ाई है और इसमें आप सब मिल करके काम करेंगे। और जो मनोहर लाल जी ने चौधरी बंसीलाल जी की नीति पर चल के इलाके के दक्षिण हरियाणा के अंदर जो काम किया है, हम भाई उसके साथ हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ मनोहर लाल जी, ये जो इलाका है एक बार जिसका साथ पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। आप तुषार का रिजल्ट देख लेना, आप भिवानी का देखना, बाजरा का देखना, दादरी का देखना, लोहारू का देखना, 500 हल्के जो है बड़े भारी बहुमत से जहाँ इस तरह से उतरते रहे हैं, बहुत जबरदस्त हल्के से भाई धर्मवीर को जिताएंगे। इतनी बात कह के मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता। मैं धर्मवीर जी को अग्रिम बधाई देता हूँ। ये बड़े रिकॉर्ड बनाते आप जहाँ पे जीतोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बात को गंभीरता से सुनना और भाई जो भी कमी पेशी होगी आपकी ओर दूर करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे। लेकिन आपने किसी भी तरह से भ्रमित नहीं होना, किसी भी तरह से लोगों की गुमराह करने वाली बातों को नकार देना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जेपी दलाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी वो आए और अपना संबोधन हम सबको दें। देश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी अभी आपको संबोधित करके गए हैं। भाई जयप्रकाश दलाल जी, माननीय शशि परमार जी, जिला के अध्यक्ष नीतीश गौड़ जी, चेयरपर्सन अमिता मलिक जी, अमित शर्मा जी, रविंद्र शर्मा जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, थोड़े काम आदमी बैठ जाएगा, आदमी तो बैठ जाए, फोटो वाला तो छात्र है। सम्मानित मंच और सभी उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, देखिए जिस प्रकार से पिछले 10 साल से देश बदल रहा है। आप 10 साल पहले का देश, 10 साल पहले का प्रदेश चारों तरफ से देखोगे तो आपको अलग से अंदाजा आएगा। हम और आप सब, क्योंकि ये देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद पहला चुनाव हुआ 1952 में। लोगों ने सरकार तो चलाई, देश के बहुत प्रधानमंत्री आए, उन्होंने सरकार चलाई, देश नहीं चलाया। देश चलाना और सरकार चलाना दोनों में बहुत अंतर है। सरकार बनाने के लिए तो लोग धर्म की, जाति की, क्षेत्र की, गोत्र की बात करके वोट ले लेते हैं, लेकिन देश चलाने के लिए, देश को आगे लेके जाना है। जिस प्रकार से हमारे से बाद में चाइना आजाद हुआ, लेकिन
मजबूत नेतृत्व की वजह से चाइना ने आज अमेरिका और रशिया को भी पार कर दिया। हमें ऐसा नेतृत्व नहीं मिला। बहुत अरसे के बाद माननीय मोदी जी इस देश को एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर मिले हैं जो सरकार नहीं, देश चलाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि 2047 तक ये देश एक विकसित देश की श्रेणी में आकर, और विकसित देश में जिस प्रकार की समस्याओं का निपटारा होता है, हर प्रकार की वो सुख सुविधाएं मिलें, और उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। जिस प्रकार के फैसले उन्होंने सरकार बनाने के बाद लिए, वोट की कोई चिंता नहीं करी, विपक्ष चिल्लाता रहा। सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी करी, और नोटबंदी में जिन लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा दबा रखा था, सारा उजागर हो गया। और उसके बाद जीएसटी जब लागू की, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने बड़ा भारी हेराफेरी कर रखी थी, वो सारे लपेटे में आ गई। और लपेटे में आने के बाद आज का बजट जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने 49 लाख करोड़ रुपया सालाना बढ़ा दिया, यही कांग्रेस के राज में जिस बजट के पैसे की चोरी होती थी, मात्र 18 लाख करोड़ रुपया आता था खजाने के अंदर। और इसका स्पष्ट उदाहरण आपने आज से 10 दिन पहले देखा होगा। जैसे ही जीएसटी लागू होती है, वो जो कंपनियां, चोर कंपनियां थी, कलकत्ता के भास्कर अखबार का मैंने न्यूज पढ़ी आज से 7-8 दिन पहले, 4 कंपनियां मिली जिन्होंने 5000 करोड़ की हेराफेरी कर ली। और वो कैसे करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि मोदी जी ने सिस्टम बदल दिया। ये लगातार पिछले कई सालों से जो कंपनी ला है दुनिया का, उसमें बड़ा भारी लुटेना था। माननीय मोदी जी ने सारी चीजें अपने हाथ में लेके एक ऐसा सिस्टम अपलोड किया, जिसके बाद सारी हेराफेरियों का पता चल गया। ये तो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं, कंपनियों का काम होता है किसी सामान को एक्सपोर्ट करना। देश में बनने वाला कपड़ा है, लत्ता है, लोहा है, कोयला है, जो भी चीज है जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो कुछ न कुछ डॉलर के बाद उनको रिफंड मिलता है, तो टैक्स के तौर पर होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कंपनियां बनाने वाले, ये उसकी जगह मिट्टी, रेत, भाटे भेज देते थे और देश को चूना लगाते थे। लेकिन अब वो चूना नहीं लग पा रहा, अब वो चूना नहीं लगता। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन जो फर्जी कंपनियां बनाते हैं, हरियाणा के अंदर भी आपको ऐसी फर्जी कंपनियों के नाम मिलेंगे जिन्होंने हजारों हजार करोड़ रुपया फर्जी कंपनी लेके और देश को लूट लिया। अब तिलमिला रही है वो सारी कंपनियां कि ये मोदी नहीं आ गया तो मारे जाओगे। इसलिए सारे वो दल इकट्ठा होकर माननीय मोदी जी को हटाने के लिए कहते थे, मोदी ने पांडा छुटाओ, नहीं हम तो मर गए। लेकिन मोदी जी वोट की चिंता नहीं करते। वो कहते हैं मैंने इस देश को 2047 तक एक विकसित देश बनाकर, और विकसित देश में क्या क्या होता है, जैसे माननीय मोदी जी ने फैसला लिया कि एम्स बढ़ाने हैं, मेडिकल कॉलेज मैंने सारे देश में बढ़ाने हैं, एजुकेशन के सेंटर बनाने हैं, IIT बनाने हैं, सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेशनल हाईवे हैं, इस हरियाणा प्रदेश में कभी नेशनल हाईवे 2 या 3, 1,80,000 के बाद की आयु स्कीम है। 70 साल से ऊपर का आदमी आने वाले टाइम में जब वो भी शामिल हो जाएगा उसी 5 लाख वाली स्कीम में, और 2047 तक इस देश का 142 करोड़ आदमी विदेशी तर्ज पर सारा इलाज फ्री करवाएगा, वो समय भी आने वाला है। ये है माननीय मोदी जी की सोच। इसीलिए देश आगे बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम चिंता करेंगे वोट की, अगर चिंता करेंगे हम बांटने की, तो आप देखते होंगे जिस कांग्रेस ने धारा 370 के तहत बांट के रखा, जिस कांग्रेस सरकार ने अभी कर्नाटक का भी देखा होगा आपने फैसला, अरे तो सरकार ये फैसला करे कि गरीब आदमी का रिजर्वेशन, और उसी के अंदर ये डाल दे कि 100% मुस्लिम को हम रिजर्वेशन देंगे, तो फिर कहाँ जाएगी वो गरीब। आज गरीब मुसलमान भी इस देश में है, तेली भी है, धोबी भी है, नाई भी है, मिलकर भी हैं। वो गरीब मुसलमान का हक है, लेकिन वो किसको देना चाहते हैं, बहुत बड़े लोगों को, केवल जाति के नाम पर इस देश को एक लूटना चाहते हैं, केवल उनको वोट मिल जाए, इसके अलावा उनकी दूसरी सोच नहीं है। मैं एक बात जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, दलाल साहब से जरूर कहना चाहूंगा, अब आने वाला चुनाव जो विधानसभा का हो, उसके बीच में हमारी 2-4 कमियां हैं,
उस कमियां करने के लिए जब आपकी सरकार, हमारी सरकार जब भारत सरकार में बढ़ जाएगी, माननीय मनोहर लाल जी भी हमारे साथ ऊपर होंगे। एक तो हमारे 2-3 यहाँ पर बड़े नेशनल हाईवे हैं जो अधूरे पड़े हैं, मंजूर होने के बाद नहीं बढ़ पाए, चाहे हिसार से रिवाड़ी हो और लुहानी से बहल के रास्ते हों जो सैद्धांतिक तौर पर मंजूर हैं। और दूसरा, यहाँ सारी कनेक्टिविटी अच्छे होने के बाद जो एक कनेक्टिविटी हमने सोची थी कि इंडियन एयर जो हमारा एयरपोर्ट है गुड़गांव के साथ लगता, वहाँ से जब ये कनेक्टिविटी सीधी आएगी तो बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े उद्योगपति हमारा भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। यहाँ जमीन हमें मिल जाएगी बड़ी इंडस्ट्री के लिए। बड़ा इंडस्ट्रियल हब जाने वाले समय में हम जरूर से जरूर बनाएं। और साथ में दूसरी जो कमी आज तक हमारे को खटकती रही है, केवल एक तहसील बनाने की नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो आपका 5 साल में जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहर का बनाया है, मुझे उम्मीद है कि चाहे वो दूरी नहर हो, चाहे वो जेलन का पार्ट हो, चाहे शिवानी का पार्ट हो, और उसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग और ज्यादा तैयार करके इस इलाके की जो पानी की कमी है वो आपने पूरी करनी पड़ेगी। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अंत्योदय मनोहर लाल जी कहते हैं कि जब अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास होगा तो इस हरियाणा का और देश का विकास अपने आप होगा। ऐसे हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी। भाइयों, आज जरा एक बार जोरदार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जोर से मेरे पीछे बोलेंगे, भारत माता की। लाल ने भी पता नहीं लग गया, दिल्ली पहुंचने की तैयारी है। ठीक है, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मित्रों, भिवानी लोकसभा की हल्का कुशाम की चुनावी रैली कैरो का ये स्थान, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि अपने इस कार्यकाल में तीसरी बार कैरो आ जाना हो रहा है। तो मैं शायद एक इस प्रकार के छोटे कस्बे में हरियाणा में 3 बार, मुझे कोई याद होगा, शायद किसी और जगह गया नहीं हूँ, केवल कैरो का रिकॉर्ड बना है कि आज मैं तीसरी बार यहाँ आया। मित्रों, मंच पर विराजमान चौधरी धर्मवीर जी जो अभी भी सांसद हैं और आपके ऐसे इरादे बता रहे हैं कि अगली बार इनको सांसद बिना मानो पहले सांसद बनाओगे ना। सांसद बनाए बिना हम बिल्कुल भी न मानने। अच्छी बात है, हरियाणा सरकार में हमारे मंत्री जो अभी तक कृषि मंत्री थे, किसानी खेती बहुत जरूरी है, लेकिन इससे जरूरी भी सरकार का खजाना होता है। तो अभी खजाने के मंत्री बने, चाबी इनके पास दे दी है, हरियाणा को जैसा चलाना चाहे वैसे चलाए। इसलिए भाई बहनों, बहुत ही हमारे जुझारू नौजवान साथी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी, और जो आपके इस इलाके में गांव-गांव में आपकी सेवा कर रहे हैं, और जब भी मैं इनको मिला हूँ 2-4-10 काम तो उन्होंने ऐसे बताए, मुझे भी करता है कि ये काम ऐसे बताने जरूर होने चाहिए। इसलिए हमेशा इनकी बात को मान करके कितने ही काम इस इलाके के लोग कराए हैं। ऐसे हमारे सचिन परमार जी जो आपके यहाँ के प्रत्याशी रहे, पूर्व में पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई शंकर धुप्पड़ जी, अभी चेयरमैन जिला परिषद बहन अनिता मलिक जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, रविंदर जी बाकोड़ा, मीना बहन परमार, शिव कुमार जी पाराशर, हर्षवर्धन जी हमारे जो भी मंच संचालन कर रहे थे, हमारे हर्षवर्धन मान, अनिल शर्मा, और चारों मंडलाध्यक्ष मंच पर बैठे, सामने बैठे सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार सहायकार मित्रों, चुनाव की रैली में ये तो आपको पता ही है, जो रिवाज बाकी रैलियों में होता वो रिवाज यहाँ नहीं होता। बाकी रैलियां करते हैं तो कुछ न कुछ घोषणाएं करके जाते हैं, कोई शिलान्यास करते हैं, कोई उद्घाटन करते हैं, कोई ना कोई चीज अपने
हाथ से अपने मुंह से सरकार की ओर से जो दिया जाता है वो छोड़ के जाते हैं। लेकिन जब चुनावी रैली होती है तो उस समय दे के जाने की बात नहीं, उस दिन जो वक्ता आता है आपसे कुछ लेने आता है। मैं भी कुछ लेने आया हूँ, बताओ क्या लेने आया हूँ, बताओ जोर से क्या लेने आया हूँ? वोट लेने के आया। भाई बहनों, आज का सिलसिला थोड़ा उस टाइप का है। मेरे से पहले कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, कोशिश करूंगा वो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आपके सामने ऐसी बातें जरूर रखूंगा शायद आपके लिए नई होंगी। बात करते समय मुझे ध्यान में आ रहा कि कुछ बंधु हमारे इधर धूप में खड़े हैं। अच्छा तो छाया हो जाओ, तो वजह से इस इलाके को धूप चढ़ने की आदत है, ठीक है ना, क्योंकि इलाका ही ऐसा। फिर भी थोड़ा छाया में आ जाए अच्छा लगेगा, धूप में ठीक है। चलो फिर तो इस टेंट की जरूरत भी क्या थी, सारे आपके सारे लग जाते थे। बहुत धन्यवाद आपका कि हिम्मत आदमी है। तो मैं ये कह रहा था कि आपके सामने बाकी वक्ता भी बोल गए हैं। हमारे मंच संचालक भी बीच में जो बच्चे करा रहे थे, कभी तो कहते थे मनोहर लाल, नहीं मुख्यमंत्री कहते थे, कभी कहते पूर्व मुख्यमंत्री। भाइयों बहनों, मैं आपको एक ही विश्वास दिलाता हूँ, अब मुझे मुख्यमंत्री तो हो ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कहने की जरूरत नहीं है। आप तो अपना भाई मनोहर लाल ये समझो कि लगातार आपके बीच में आता है। ठीक कहा हमारे चौधरी धर्मवीर जी ने कि जब पार्लियामेंट में जाना है तो इस संविधान से, इस लोकसभा से तो चौधरी धर्मवीर जी को आप चुन के भेजेंगे। और मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे भी पार्टी की ओर से करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कही गई है। जरूर हम दोनों कंधे से कंधा मिला करके जब पार्लियामेंट में खड़े होंगे तो इस इलाके की बात करेंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करेंगे। जितने काम छूटे हैं, चाहे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है उसको पूरा करेंगे, पानी की बात कही है, पानी की बात हम करने भी लग गए हैं। अभी आपको पता होगा हमने एक योजना बनाई है, हथनी कुंड से लेकर के और एक पाइपलाइन कम से कम 500 क्यूसेक पानी उसमें होगा। और यहाँ इस दक्षिण हरियाणा के किसी जगह पर, वो फिर लुहारू के पास होगा या कैरू के पास होगा या दादरी के पास होगा, एक बड़ा रिजर्वायर बनाया जाएगा कि बरसात के दिनों में अगर उसमें पानी हमने भर लिया तो बरसात के बाद 8-9 महीने जब पानी की जरूरत होती है उस रिजर्वायर में से निकाल के पूरे इस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये प्लानिंग बढ़ चुकी है। अगर पानी ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, खेती संभव नहीं है, हमारे पशु भी नहीं पल सकते, तो इसलिए पानी की जो जरूरत होती है ये जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। जल ही जीवन है। तो इस इलाके से मैं इस इलाके की पानी की जो समस्या उसको समझता हूँ। ये हरियाणा सरकार अभी की आपकी सरकार है, पिछले 8 साल में कि जो चौधरी बंसीलाल जी ने नाले खाले बनाए थे, लेकिन पानी बहुत थोड़े दिन चला उनमें। जब हमें पता लगा कि 300 टेल ऐसी हैं जब पानी नहीं पहुंचा, उस 300 टेल में से 3 साल पहले हमने 293 टेल के ऊपर पानी पहुंचाया। जेपी दलाल उसके गवाह हैं, जो मुझे लेके गए थे। कौन सा गांव ऊंट पर सवारी करी थी हमने? पाजू गांव तक पानी हमने पहुंचाया। इस सारे इलाके में भी अगर सबसे ज्यादा डिमांड आती है तो पानी की आती है, नाले खाले पाइपलाइन। और शायद बजट भी हमने जो भिवानी जिले का, जर्सी दादरी जिले का बजट बांट दिया है, शायद और किसी जिले में इरिगेशन का, सिंचाई का इतना बजट नहीं लगा है। चाहे हमारी पाइपलाइन जो लिफ्ट इरिगेशन है उसको उठा करके भी पावर हाउस बड़े बड़े लगा करके दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाया है। मित्रों, ये दोनों चीजें जो बताई गई हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने या आपकी हरियाणा सरकार ने बहुत काम किए हैं। गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन यहाँ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ, इन कामों के कारण से कांग्रेस बौखला गई है। जनता को लाभ हुआ ही है, लेकिन कांग्रेस बौखला गई है कि पिछले 55-60 साल कांग्रेस का राज रहा, वो इतने काम नहीं कर सके जितने मोदी जी ने 10 साल में कर दिया। और इसके कारण से उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। एक बौखलाहट तो है कि यहाँ काम ज्यादा तो 10 साल में कर दिए, दूसरी बौखलाहट है कि हार का डर सता रहा है। अब देश भर में सब जगह हार रहे हैं,
और हार के कारण यही है कि उनके न तो नीति है उनकी, न उनके नेता हैं और न उनकी नीयत है काम करने की। नेता भी जैसे हैं वैसे हैं। मोदी जी का मुकाबला उनके यहाँ कोई भी नहीं कर सकता। और जिसको उन्होंने मोदी जी के सामने उतारा है उनके बारे में तो मैं मजेदार बात सब जगह कहता हूँ, बड़ा मजा भी आ रहा है सबको। मुझे पूछते हैं कि हरियाणा देश में अगर ये 400 सीट का नारा पार होता है और सीटें पार होती हैं, आप किसको ज्यादा श्रेय दोगे? मैंने कहा स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी को श्रेय जाएगा। देश के हमारे सर्वोच्च नेता सारे देश में घूमते हैं और हर किसी को प्रभावित करते हैं, काम बहुत किए। अगर उसके बाद दूसरा देना हो तो किसको देंगे? फिर मैं थोड़ा सा इस ढंग से कहता हूँ कि अगर मुझे दूसरा श्रेय किसी को देना पड़े तो वो मैं दूंगा राहुल गांधी को। जितना राहुल गांधी जिस प्रकार से घूम रहे हैं और जैसा बोल रहे हैं, जैसे उनके संस्कार हैं, जैसी वाणी भाषा है, उसमें से भाजपा को फायदा बहुत होता है। वो कहते हैं कि एक गांव में एक नौजवान अपनी बुढ़िया माँ से कहता है कि माँ, गांव का नंबरदार बहुत बूढ़ा हो गया, 95 साल का हो गया। अब आदमी का भरोसा नहीं होता, 95 साल बाद पता नहीं कब लंबा हो जाए। अगर ये मर गया तो कौन बनेगा? तो बोले उसका बड़ा बेटा वो बनेगा। ये वहाँ बड़ा बेटा भी तो 75 साल का हो रहा है और वो भी शराब पी रहे सोरे साहब, जरा इनको भी लूट दिया, तो फिर कौन बनेगा? कि फिर उसका जो छोटा भाई है वो बनेगा। और छोटा भाई तो रोज ढाणी जाए, रोज मोटरसाइकिल पे आवे जावे, 4 चक्कर खाते। अगर कभी एक्सीडेंट हो गया और मर गया तो फिर कौन बनेगा? माँ समझ गई। माँ बोली एक सारा गांव मर गया तो नहीं बनेगा। तो राहुल गांधी गलती क्यों हो रही है? जितना जल्दी राहुल गांधी को कांग्रेस अपने रास्ते से हटा ले, शायद मुकाबले में कुछ बड़ा भी हो जाएगा। वरना तो राहुल गांधी कहता मैं गांधी जी का अनुयायी हूँ, मैं महात्मा गांधी की रास्ते पर बताया पर चलता हूँ। हम कहते हैं राहुल गांधी के कामों का तो वास्तव भी धोनी, वास्तव भी नहीं है वो। हाँ, एक बात में राहुल गांधी के रास्ते पर, अपना महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा है राहुल गांधी। वो क्या है? महात्मा गांधी ने 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने सलाह दी थी कि भाई देखो, कांग्रेस का काम था देश को आजादी दिलाना। देश में आजादी आ गई, अब कांग्रेस को लपेट दो, कांग्रेस को भंग कर दो और नई पार्टियां बनेंगी, उनका मुकाबला होगा। जो अच्छी विचारधारा, अच्छे काम करेगा वो राज करेगा। लेकिन नेहरू जैसे नेता वो कर लगे ना, हमने तो आजादी ली है, हम तो बिना जनता से पूछे, बिना चुनाव लड़े राज करेंगे। और सन 47 में देश आजाद होते ही सबसे पहला प्रधानमंत्री बिना इलेक्शन लड़े जवाहरलाल नेहरू बन गया। महात्मा गांधी की बात नहीं मानी। आज मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने जो बात उस टाइम कही थी कि कांग्रेस को खत्म कर दो, कोई कर नहीं सका। अब तो ये जोड़ी कौन सी? नरेंद्र मोदी जी की और राहुल गांधी की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा देश, कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, कांग्रेस को खत्म कर दो, और उसको स्वीकार कर लिया राहुल गांधी ने। ठीक है जी, आपकी बात मैं मनवाऊंगा, मैं कांग्रेस को खत्म करूंगा। राहुल गांधी ने शुरू कर दिया। उसको हिसाब नहीं लगाना आता, उसको बोलना नहीं आता, उसको देश का ज्ञान नहीं है, पश्चिमी सभ्यता में पड़ा हुआ है। हिसाब किताब बताता हूँ। उन्होंने ये कहा पिछले दिनों में, एक घोषणा पत्र जारी किया कि हमारी सरकार अगर आएगी, पहली बात तो अगर लगा के वो भी कह रहे हैं, हमें भी पता है कि ना 9 मन तेल होगा ना राजा नाचकर, ये कहावत है। ये आएगी नहीं तो फिर बोलते रहो कुछ भी कि बोला जब आवेगी तो हम हर गरीब महिला को और हर गरीब नौजवान को 1 लाख रुपया साल का देंगे। अब हिसाब लगा हुआ है तो उसमें पता लगेगा कि अगर 1 लाख रुपया अगर एक नौजवान और एक महिला को देना शुरू करेंगे तो हमारे देश का टोटल बजट, हमारे मंच के नेता जानते होंगे, 40,55,000 करोड़ है। 40 लाख करोड़, चलो 48 हो गया होगा। और ये सारा हिसाब लगा देंगे कि हर एक गरीब आदमी को, गरीब महिला को 1 लाख रुपया साल का वो देने लग गए, उनके बैंक के खातों में जमा कराने पड़ गए। फिर जो 48 लाख करोड़ रुपया है ये सारा खत्म हो जाएगा, फिर भी वो वादा पूरा नहीं होगा। ये इनका हिसाब था। हमारे से किसी को बहस करनी हो तो हमारे से कर लो। अगर भाई अगर लोगों को देना भी है तो मोदी जी ने योजना बनाई है कि हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, जिनको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। हर महिला एक ग्रुप में 10, 12, 15 महिलाएं होती हैं।
उनको लखपति दी थी कि हर एक बहन को 1 लाख रुपए की आमदन कैसे हो। वो छोटी छोटी चीज बनाते हैं, खाने की, पीने की, खिलौने की, या कोई और पापड़ है, बढ़िया है, ऐसे सामान बनाती है। बनाने के बाद उनका बाजार हम बनवाएंगे, वहाँ जाके बेच सके। उनको बनाने के लिए पूंजी चाहिए तो लोन देंगे, लोन का ब्याज नहीं लेंगे। तो इस प्रकार की योजना बना के हम एक महिला को लखपति साल में लाख कैसे कमा ले, इसके रास्ते पर चलाएंगे। हरियाणा में लगभग 6-6.5 लाख महिलाएं ऐसी मेंबर है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और वैसे ही नौजवानों को हम हुनर सिखाएंगे और उसके बाद उनको लोन देंगे। चाहे छोटा काम भी करना हो, रेडी खड़ी भी लगानी हो तो भी 10,000, 20,000, 10,000, 1 लाख इतना लोन उनको भी देंगे। ये छोटे काम से जितना चाहिए लेंगे। बड़ा काम करना तो पहले 10 लाख रुपया मुद्रा स्कीम में था, अब उसको 20 लाख करने जा रहे हैं। घोषणा हमारे जो संकल्प पत्र आया है उसमें 20 लाख रुपए की घोषणा कर दी है। हम उनको पैसा देके, पूंजी देके काम कराएंगे, उसमें कमाई करेंगे। अब कमा के खाना या मुफ्त का खाना, कौन सी बात ठीक है बताओ भाई? कौन सी बात ठीक है? जोर से बोलो। कमा के खाना। आम आदमी गांव में भी जब किससे बहस हो जाती है ना और थोड़ा लड़ाई करने का मन करे तो बताओ क्या कहता है? अरे तेरे बाप का दिया नहीं खांगा, अपना खाओ, कहता ना, कहता ना वो कि मैं अपने घर का खाऊं, तेरा दिया नहीं खाता। अर्थात उसके मन में गैरत होती है, स्वाभिमान होता है, मेरा मेरा है तो मुफ्त क्या देगा। तो मुफ्त के देने वास्ते सब लोग आ जाते हैं कि मुफ्त का खा लो। तो मित्रों, बातें बहुत है कहने की, लेकिन ये झूठ के रास्ते पर चल पड़े हैं कांग्रेस के लोग और समझते हैं कि शायद गांव का आदमी है, अनपढ़ होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, ये हमारी बात को समझता नहीं है। सब समझते हैं। आज सब समझते हैं कि मोदी जी ने देश का जो स्थान दुनिया में बना दिया, दुनिया के लोग आज प्रशंसा करते हैं भारत की। भारत देश ऊपर से नीचे 200 देशों में से नीचे की लाइन में मिलता था। आज भारत देश विश्व की जो दुनिया की 5 बड़ी शक्तियां हैं उनके अंदर शामिल है। 5 बड़ी शक्तियां। आज दुनिया में किसी को तकलीफ होती है वो देखता मोदी जी की तरफ, मोदी जी की क्या सलाह हमारी तकलीफ को दूर करने में। यूक्रेन की, रशिया की लड़ाई, खूब लड़ाई हो गई। मोदी जी ने एक दिन फोन उठाया, दोनों राष्ट्रपतियों का 24 घंटे के लिए आप जो युद्ध विराम करो और नहीं करोगे तो फिर हम देख लेंगे। उन्होंने क्या बात क्यों कराते हो? हमारे देश के 20-25 हजार बच्चे वहाँ फंसे हुए, हमने निकाल के लाने। तुरंत उन्होंने 24 घंटे युद्ध विराम का ऐलान किया और हम अपने 20-22 हजार बच्चों को निकाल के लाए कि नहीं लाए? दुनिया में ताकत बन गई है। अपने देश में गरीब की सहायता के लिए हर काम, मकान दे दिया, मकान में यानी गैस का चूल्हा दे दिया, पानी की पाइपलाइन दे दी, बल्ब दे दिया और साथ में कह दिया घर में कोई बीमार हो तो उसके इलाज के लिए परिवार का 5 लाख रुपए का बीमा करा दिया। मित्रों, बहुत काम किए हैं, देश ने भी किए हैं, प्रदेश ने भी किए हैं। प्रदेश में नौकरियां बिकती थी। कोई नौजवान नौकरी लेने के लिए जाता था, अपने बापू को कहता था बापू एक किला बेच दे, माँ को कहता था अपनी टूम बेच दे, अपना किनारा पे गहना है बेच दिया, मुझे पैसे चाहिए, मैं नौकरी के लिए रिश्वत देकर आनी है। आज कोई पैसा मांगता है नौकरी का किसी से? वो तो मांगता कोई नहीं मांगता। बिना पर्ची, बिना खर्ची हर गांव में नौकरी लगी है। कोई गांव इस इलाके का बचा नहीं होगा जहाँ 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 बिना लगी है, सब बिना लगी है। मित्रों, चाहे विकास के काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे दवाई हो, चाहे लोगों का स्वाभिमान हो, चाहे लोगों को सहूलत देने के लिए जितनी व्यवस्थाएं उनको करनी पड़ेगी सारे ने की है और किसी के चक्कर आपको काटने नहीं पड़ेंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में जो बचा उसको भी हम ठीक करेंगे। हम बहुत बचे हुए हैं, चाहे वो सेंटर के हैं और चाहे स्टेट के हैं, दोनों को और 5-5 साल आप मौका देंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि हरियाणा में बचे हुए काम सेंटर की ओर से आए या हरियाणा सरकार की ओर से आए, हम ज्यादा आपके काम कराएंगे। और ये जो झूठ का पुलिंदा लेके चलते हैं, इस झूठ के चक्कर में ना आना। एक कहानी सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बार एक गाँव में एक आदमी रुक्का मार लग गया कि 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के मुफ्त खाओ, 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाओ। वो तो नहीं 100 रुपये ले रहा था कि 100 रुपये में जिंदगी भर खाओ।
बाहर आदमी क्या देखा 100 रुपए में जीती फलाना वाला बैठ के खाओ, तो कैसे बैठ के खाएंगे देखो तो सही, तो बोला कैसे खाओगे भाई, तो देखो मैं चटाई भेजना, उस चटाई को खरीदो, इसको बैठो खाओ। तो ऐसा झूठ ये हमारे राहुल गांधी बोलते हैं कि जिसके आगे पीछे सरकार दे रही है, आप लोग इनके कैंडिडेट से भी सावधान रहो। और भिवानी जिला एक और बताता हूँ, ये राजनीति की वर्कशॉप है, राजनीति की वर्कशॉप में आपने बहुत सिस्टम देखे, बहुत लोग देखे, बहुत नेता देखे, जितने बड़े बड़े घराने उनके नेता यहाँ सब आते रहे, चौधरी वंशीलाल जी का तो सब नाम लेते ही हैं, और भी नेताओं के देखते करते यहाँ से कुछ न कुछ करते रहे हैं। किसी के भी चक्कर में ना आना, किसी के फेर में नहीं आना। हम अपने चौधरी धर्मवीर सिंह जी को, जिनको पिछली बार हमने लोकसभा में जिताया था, और पिछली बार उससे पिछली बार दोनों बार चौधरी धर्मवीर जी को हमने जिताया, तीसरी बार फिर से जैसे मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए सब तैयार हैं, हम भी चौधरी धर्मवीर जी को पूरे इस इलाके में एक बात कह के, मुझे याद है बीच में आज एक बहुत बड़ा विषय हमारे जेपी दलाल जी ने छेड़ दिया। अब वो पता नहीं आप क्या समझे क्या नहीं समझे, हमको देंगे चैलेंज, चैलेंज दिया उन्होंने क्या, लोहारू जो है तो शाम से 1000 वोट ज्यादा रहेगा। अब ये चैलेंज है आपके लिए, लोहारू ज्यादा रखना है तो शाम ज्यादा रखना है, तो भाई इनकी बात चैलेंज है, पासा फेंक दिया इन्होंने, ठीक है। वैसे तो एक पासा जो धर्मवीर से भी फेंका था, इन्होंने फेंका था क्या, हाँ, इन्होंने कहा था करनाल से ज्यादा वोट लेंगे। मैंने देखो खेल के नियमों के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन कैसे, क्योंकि करनाल से अगर ज्यादा वोट लेंगे तो मुझे अपील के लिए क्यों बुलाया यहाँ पे। अब पार्टी का धर्म में वोट तो मांगूंगा, उस करिए मेरे से तो विड्रा करके ना करनाल को आगे रहने दो। मैंने भी कह दिया कोई बात नहीं, हमारे साथी हैं और मैं 2 बार के पहले सांसद हैं, मैं तो पहली बार बढ़ूंगा, इसलिए करनाल से ज्यादा आप मिलेगा, मैं थोड़ी सहायता कर दूंगा, इसलिए करनाल से ज्यादा भिवानी के करा दूंगा, मेरे जितना पद चलेगा मैं अपील कर दूंगा। इसलिए भाइयों अभी फैसला आपने करना है कि करनाल से भी ऊपर रखना है भिवानी को, और सुशांत को लोहारू से आगे रखना है। रख लोगे, रख लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मनोहर नहीं